नमस्कार साथियों, तो मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तार पूर्वक से जाने आपसे निवेदन है, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर के मुख्य समाचार। मानसून सीजन में अब तक 168 लोगों की गई जान, 653 मकान ढहे, कई भागों में भारी बारिश का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में ऑरेंज अलर्ट के बीच झमाझम बारिश जारी है। जगह जगह भूस्खलन के चलते सैकड़ों सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप है। वहीं कई जलापूर्ति योजनाएं व बिजली ट्रांसफार्मर भी बाधित हैं। सोमवार रात को भारी बारिश से हुए भूस्खलन के चलते नेशनल हाईवे 5 वाहनों की आवाजाही के लिए बाधित हो गया। वहीं खनेरी में पहाड़ी दरकने से बड़ी मात्रा में मलबा हाईवे पर आ गया है। इसके अलावा इस बार मानसून में 24 जून से 26 जुलाई तक प्रदेश में 5,361.16 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। 168 लोगों की जान गई है। बाढ़ से 653 मकान ढह गए, जबकि 6,711 मकान क्षतिग्रस्त हुए। इस दौरान भूस्खलन की 68 और अचानक बाढ़ की 51 घटनाएं सामने आई है। मछेतर नाले में फिर फटा बादल, मकान सहित 2 घराट व कंपनी की मशीनरी रावी में बही। चंबा जिला के उपमंडल भरमौर की चनहोता पंचायत के मछेतर नाले में एक बार फिर से बादल फटा है। 3 दिनों के भीतर दूसरी बार बादल फटने से 2 मंजिला मकान, 2 घराट, JSW कंपनी की एक JCB, डंपर ट्रक, लोडर तथा अन्य मशीनरी पानी में बह गई हैं। इस घटना में खड़ामुख होली मार्ग पर बना पुल तथा पुल के साथ कंपनी के खड़े 3 डंपर नहीं होते तो पूरा मछेतर कस्बा पानी के तेज बहाव की चपेट में आ सकता था। वहीं घटना के बाद मछेतर वासियों ने सड़क किनारे खड़े वाहनों में रात गुजारी। अफसरों का वेतन रुकते ही 24 घंटों में हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के आला अधिकारियों का वेतन रुकते ही 24 घंटों के भीतर हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना की गई है। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि अनिल कुमार को अदालत के आदेशों की अनुपालना करते हुए नौकरी दे दी गई है। वहीं अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक फैसले पर अमल नहीं हो जाता तब तक इनका वेतन जारी न किया जाए। वहीं बता दें कि हाईकोर्ट ने 12 जून 2023 को आदेश दिए थे कि याचिकाकर्ता के पक्ष में आए फैसले पर 6 हफ्ते में अमल किया जाए, अन्यथा दोषी कर्मियों को अदालत में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए थे। मामले पर सुनवाई 24 जुलाई को निर्धारित की गई थी। वहीं मामले पर सुनवाई के दौरान विभाग ने एक बार फिर अतिरिक्त समय की मांग की। नहीं उड़ पाया हेलीकॉप्टर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का कांगड़ा दौरा रद्द। मौसम के खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया, जिस वजह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज कांगड़ा दौरा रद्द हो गया। सीएम को कांगड़ा में कार्यक्रम में जाना था, इसके लिए चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर मंगवाया गया था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण इसकी शिमला के लिए उड़ान नहीं हो पाई। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने सरकारी निवास ओकओवर शिमला से राज्य सचिवालय के लिए चले गए। वहां वह अपने दैनिक कार्यों को निपटाते रहे। राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री से मिलने वालों का भी तांता लगा रहा। जीवन प्रमाण फेस एप्लीकेशन से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकेंगे पेंशनभोगी। हिमाचल प्रदेश में पेंशनभोगी अब जीवन प्रमाण फेस ऐप से ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकेंगे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आज बताया कि राज्य सरकार के पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की प्रक्रिया और सरल की गई है। इसके लिए जीवन प्रमाण फेस ऐप के माध्यम से चेहरा पहचान तकनीक को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। वहीं मुख्य सचिव ने कहा कि यह नवीनतम प्रयास पेंशनभोगियों को सुलभ सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पेंशनभोगी इस तकनीक के उपयोग से घर बैठे अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं और उन्हें कार्यालयों में आने और लंबी कतारों में खड़े होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यह प्रक्रिया अत्याधुनिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है। हिमाचल में बड़ा चिड़ियाघर स्थापित करने के लिए CZA ने दी पूर्व स्वीकृति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश में एक बड़े चिड़ियाघर की स्थापना के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA से पूर्व स्वीकृति प्राप्त हो गई है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के दृष्टिगत बड़े चिड़ियाघर की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के बनखंडी में बड़े चिड़ियाघर की स्थापना प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति से सरकार की इस परियोजना को मूर्त रूप प्रदान करने में बल मिलेगा।
हिमाचल में जेबीटी के 823 पद भरने की तैयारी, पहले हो चुकी काउंसलिंग, मेरिट के आधार पर नौकरी, जून में रोकी थी भर्ती। हिमाचल सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में जूनियर बेसिक टीचर जेबीटी की भर्ती के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करने का निर्णय लिया है। वहीं शिक्षा विभाग ने हमीरपुर, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला को छोड़कर अन्य सभी डिप्टी डायरेक्टर को निर्देश दिए कि काउंसलिंग के बाद तैयार वेटिंग लिस्ट में से पात्र जेबीटी का चयन किया जाए। वहीं विभाग ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया कि जो जेबीटी एक बार कहीं किसी ज़िले में ज्वाइनिंग दे चुके हैं, उन्हें दोबारा दूसरे ज़िले में तैनाती नहीं दी जाएगी। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग ने इस साल के शुरू में ही बैच वाइज कोटे जेबीटी के 824 पद भरने का निर्णय लिया था। इसके लिए सभी ज़िलों में काउंसलिंग करवाई गई। हिमाचल विद्युत नियामक आयोग, करंट से मौत पर पीड़ित परिवार को मिलेंगे अब 5 लाख रुपए, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश में करंट से मौत होने पर पीड़ित परिवार को अब 5 लाख रुपए मिलेंगे। 60% घायल होने पर भी 5 लाख रुपए ही दिए जाएंगे। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं बिजली बोर्ड को यह धनराशि चुकानी होगी। अधिसूचना के तहत घायलों को 3 दिन के भीतर 1,25,000 रुपए देने का प्रावधान है। वहीं पहले करंट से मौत होने पर 4 लाख रुपए और 60% घायल को 2 लाख रुपए मिलते थे। करंट से मौत होने पर फौरी राहत के तौर पर 1,25,000 रुपए जारी होंगे। वहीं करंट से मौत होने पर 3 दिनों में मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पीड़ित परिवार को सरकारी कार्यालयों के चक्कर भी नहीं काटने पड़ेंगे। राशन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य, वरना नहीं मिलेगा राशन, सरकार ने लिया फैसला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा न करने पर उपभोक्ताओं के राशन कार्ड को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। उपभोक्ता डिपों से सस्ता राशन से वंचित हो जाएंगे। राशन वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है। एचआरटीसी का तत्कालीन सीनियर ऑडिटर डकार गया, कर्मचारियों के 29 लाख रुपए, मामला दर्ज। हिमाचल पथ परिवहन निगम में तैनात कर्मचारियों के 29 लाख रुपए तत्कालीन सीनियर ऑडिटर डकार गया। जिला चंबा में तैनात तत्कालीन सीनियर ऑडिटर ने कर्मचारियों के बैंक खातों में डलने वाले उनके भत्तों की राशि को अपने और अपने परिजनों के खाते में ही डालता रहा। वहीं संदर्भ में आरोपी के खिलाफ राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो नॉर्थ जोन में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो उत्तराखंड धर्मशाला के पुलिस अधीक्षक बलवीर सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया कि विजिलेंस ब्यूरो ने एचआरटीसी कर्मियों के देय भुगतान के 29 लाख रुपए के गबन के आरोप जांच में सही पाए जाने पर चंबा में तैनात कर्मचारी सुरेंद्र कुमार, तत्कालीन सीनियर ऑडिटर एचआरटीसी यूनिट चंबा के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 409, 467, 471 और 12(2) पीसी एक्ट 1983 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि सुरेंद्र कुमार पर आरोप था कि उसने एचआरटीसी चंबा के कर्मचारियों के देय भुगतान मसलन नाइट अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, पे एरियर, सैलरी, मेडिकल भत्ता, ग्रेजुएटी, लिव इन कैशमेंट, टीम क्लीम और जीपीएफ आदि की राशि को लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में न डालकर अपने और परिवार के खातों में डालकर 29 लाख से अधिक की राशि का गबन किया है। तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।